ड्रीम में देखा था कि जब छोटी जंगें शुरू हो जाएं और वो भरी जंगों में कन्वर्ट हो जाएं तो वो फिर यानी वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाती है बात। और जो ड्रीम्स में आया था वो यही है कि जो इसराइल है ना, सबसे पहले तो वो फ़लस्तीन के एरिए में कार्रवाइयाँ करता है और फ़लस्तीन के एरिए में एक अहम जगह पे वो एक इमारत बनाना शुरू कर देता है। तो जब वो इमारत बनाना शुरू करता है तो मुसलमान सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में एहतजाज होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। अब वल्लाह आलम, हो सकता है कि ये मस्जिद अक्सा की जगह पे वो कुछ कोई ऐसी बिल्डिंग बनाए जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के मुसलमान एहतजाज करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। और वो जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसकी बेस में एक धमाका होता है और वो धमाका ऐसा होता है कि उससे के नतीजे में ना एक डस्ट स्टॉर्म उठता है जो ऐसे चारों तरफ फैलता है और वो इतना शदीद तूफान होता है कि उसमें आप कह लें कि अरब कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना वो तबाह होती हैं। उसमें बहुत सारे मुल्क उसमें उसकी जर्द में आते हैं। इजिप्ट आता है, सूडान, सऊदी अरब, सीरिया, इराक, इधर से आप दुबई, कतर, यानी ये सारे जो अरब कंट्रीज हैं ना वो उसकी जर्द में आते हैं। और एक ड्रीम में मैंने देखा कि वो कार्रवाइयाँ करते हैं, फिर इसराइल कार्रवाई करता है, फिर रशिया भी जो है ना वो प्रोक्सी वार्स के थ्रू वहाँ पे ग्रुप बंदी करता है और वहाँ पे वो हाना जंगी टाइप माहौल शुरू हो जाता है। फिर करते करते अमेरिका जो है ना वो ओपनली उस जंग में शामिल हो जाता है और वो फिर वर्ल्ड वार 3 बन जाती है। अब अगर तो ये चीज़ें शुरू हो गई, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का रिसेंटली जो कुछ भी चल रहा है, तो आप भूल जाएं, यानी फिर मुसलमानों के ऊपर बुरा वक्त ही है। मैंने देखा है, मैं बात करना तो नहीं चाह रहा लेकिन जो मैंने ड्रीम्स में देखा वो यही है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा पिसते हैं, बहुत ज़्यादा उनको शिकस्त भी होती है और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मारे भी जाते हैं। और ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक कि गज़वा हिंद ना हो जाए। मिडल ईस्ट में ये सारा कुछ चल रहा होता है लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह अपनी रहमत से पाकिस्तान के लोगों को ड्रीम्स का बता भी देता है और उनको पाकिस्तानियों को समझ भी आ जाती है और वो हम इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक करते हैं। जब हम इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक करते हैं तो अल्लाह की जो रहमतें और बरकतें हैं ना वो इस मुल्क में नाजिल होना शुरू हो जाती हैं और मुल्क तेज़ी से तरक्की करता है। और इसमें मैंने देखा है कि अल्लाह पाकिस्तान को 3000 काले रंग के नाकाबिल शिकस्त जहाज़ भी देता है और वो जहाज़ वो होते हैं जो जिसको देख के इंडिया की अकेले हिम्मत ही नहीं पड़ती पाकिस्तान पे अटैक करने की। और पाकिस्तान अल्लाह की मदद से कश्मीर भी आज़ाद करता है। तो अब दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में जब वो सब कुछ तबाह कर देते हैं और इधर से पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता है तो आपको पता है काफ़ी लोगों से तो ये कभी भी हजम नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की करेगा और ख़ास तौर पे इंडिया से तो कभी नहीं होता। इंडिया जंग करने की कोशिश करता है लेकिन काले रंग के जंगी जहाज़ों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। तो वो फिर जो जंग होती है ना मिडल ईस्ट में उसको फिर वो पाकिस्तान पे लेके आते हैं और यानी हमने इधर ही रोक लिया तो रोक लिया, नहीं तो ये कल को हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। तो वो उस नज़रिए से भी ना सारे हिंदुस्तान में जमा होते हैं और पाकिस्तान अकेला एक तरफ होता है। उसमें ये होता है कि वो अल्लाह अपनी रहमत से ड्रीम्स फैलाता भी चला जाता है और बहुत सारे मुसलमान यानी इस्लाम का जो आखिरी किला है पाकिस्तान और जहाँ पे गज़वा हिंद लड़ी जानी है और जहाँ से खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो फैलना है, तो उसके देखते हुए भी ना पूरी दुनिया से मुसलमान पाकिस्तान में हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं और
پاکستان کی جو آبادی ہے نا وہ کافی پھیل بھی جاتی ہے، کافی زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ سارے دشمن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ اگر میں کہوں کہ اس ایک طرف 100 ملک اکٹھے ہو گئے اور ایک طرف پاکستان اکیلا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کو میں نے دیکھا ہے تقریباً چاروں طرف سے نا اٹیکس آتے ہیں اور وہ بہت خطرناک قسم کی جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا جیتنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے غزوہ بدر بہت اہم تھی، اس جنگ کو جیتنا بہت اہم تھا، اسی طرح غزوہ ہند کو جیتنا بھی بہت اہم ہے۔ تو اللہ کی مدد سے وہ پاکستان جنگ جیت جاتا ہے اور پھر پاکستان مڈل ایسٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد پوری دنیا میں اکیلا اللہ کی مدد سے سپر پاور بن جاتا ہے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں تو وہ پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے، اور وہ امن جو ہے وہ تقریباً 7-8 سال چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی دجال آتا ہے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی تشریف لاتے ہیں وہاں پہ۔